नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। For paid online consultation, you can definitely WhatsApp on 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसी शिकायत लोगों की होती है कि जिसके बारे में लोग बहुत परेशान रहते हैं। उसका नाम है मसूड़े की सूजन, जिंजिवाइटिस। तो आज मसूड़े की सूजन के कारण क्या हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या है और उसके लिए आयुर्वेद क्या कुछ कर सकता है, ये सब के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो कृपा करके आखिर तक देखिए, ऐसी मैं विनंती करता हूं। मसूड़े की सूजन, इसके लिए सबसे बेहतरीन एक इलाज है। ये पिक्चर में जो आप इरी मेदादी तेल देख रहे हैं बैद्यनाथ कंपनी का, ये हमारी जिंजीवा गम के ऊपर लगाने से, मसूड़े के ऊपर लगाने से जिंजीवाइटिस की शिकायत बहुत जल्द कम हो सकती है। तो शुरुआत में ही मैंने आपको एक तेल बता दिया है जिसका नाम है इरी मेदादी तेल। बहुत सारे इसके उपयोग हैं। आप कृपा करके मेरे जो वीडियोस हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, उधर आपको इसकी जानकारी सविस्तर मिलेगी। फिलहाल ये तेल आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। जिंजिवाइटिस, मसूड़े की सूजन। मसूड़े की सूजन मसूड़ो रोग का प्रारंभिक चरण है, जो मसूड़ और दांतों को सहारा देने वाली हड्डियों की सूजन और संक्रमण है। तो उसमें जब मसूड़े की सूजन हो जाती है तो क्या क्या लक्षण रुग्ण में मिलेंगे। पहले तो सूजे हुए मसूड़े, मसूड़े जो छूने पर कोमल लगते हैं। मसूड़े लाल या लाल बैंगनी रंग के हो जाते हैं। चमकदार मसूड़े, मसूड़े से खून आना, विशेष रूप से ब्रश करते या फ्लॉस करते समय मसूड़ों से खून आता रहता है। बदबूदार सांस, जो रुग्ण इससे बहुत परेशान हो जाता है कि क्योंकि उसके रिश्तेदार हो या मित्र परिवार हो, वो जरा दूर दूर से उससे बातचीत करना चाहते हैं। मसूड़े की जब सूजन आ जाती है तो दांतों पर चिपचिपी परत या फ्लाक जमा हो जाता है। मसूड़े की सूजन आने का कारण क्या हो सकता है? पहला तो है कि दांतों पर फ्लाक का जमना। मसूड़ों के ऊपर और नीचे आमतौर पर मसूड़े की सूजन का कारण बनता है ये प्लाक। नियमित रूप से अपने मौखिक स्वच्छता का ध्यान न रखना मसूड़े की सूजन का एक बढ़िया कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। दांतों का अधिक भीड़भाड़ होना, दांतों का गलत संरेखण, एक दंत कृत्रिम अंग जैसे कि मुकुट या पुल जो ठीक से फिट नहीं किया गया है, उससे भी मसूड़े की सूजन आ सकती है। शिशु के दांतों के आसपास नए स्थायी दांत उगना, यह भी मसूड़े की सूजन का कारण बन सकता है। यौवन, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति के दौरान तथा मौखिक या इंजेक्शन द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां लेते समय हार्मोनल परिवर्तन हो जाता है और ये मसूड़े की सूजन का कारण बन जाता है। कुछ दवा जैसे कि उच्च रक्तचाप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और मिर्गी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फेनिटॉइन, डिलांटिन और फेनिटेक ब्रांड नाम के तहत बेची जाती हैं।
ये भी एक मसूड़े की सूजन का कारण है। विटामिन सी की कमी। कुछ चिकित्सक स्थितियां जैसे कि एचआईवी मतलब एड्स, ल्यूकेमिया और मधुमेह में मसूड़े की सूजन आ सकती है। मसूड़े की सूजन के लिए जोखिम क्या हो सकता है? कुछ ऐसे कारक हैं जो मसूड़े की सूजन विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि धूम्रपान की आदत, अधिक चीनी युक्त आहार का सेवन, मसूड़ों की बीमारी का पारिवारिक इतिहास होना, ये जोखिम मसूड़े की सूजन का कारण हो सकता है। अभी मसूड़े की सूजन का निदान कैसे किया जाता है? मसूड़े की सूजन का निदान दंत परीक्षण के दौरान किया जाता है। दंत चिकित्सक आपके मसूड़ों की सूजन और मसूड़े की सूजन के अन्य लक्षण जैसे कि लालिमा, रक्तस्राव और सूजन के लिए जांच करेंगे। आमतौर पर मसूड़े की सूजन का निदान करने के लिए यह क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर्याप्त होता है। एक्सरे की आवश्यकता आमतौर पर तो नहीं पड़ती है। पड़ती है कब पड़ती है? जब चिकित्सक यह देखना चाहता है कि क्या रोग मसूड़ों से बाहर भी फैल गया है। हाँ, तभी एक्सरे निकाला जाता है। मसूड़े की सूजन के लिए उपचार कौन से किस तरह से किए जाने चाहिए? पेशेवर दंत सफाई। एक दंत चिकित्सक दांतों से और मसूड़ों के नीचे जमा प्लाक को हटाने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है। बेहतर मौखिक स्वच्छता, इससे यह मसूड़े की सूजन कम हो जाएगी। नियमित रूप से ब्रश करना और फ्लॉसिंग करना आपके दांतों पर प्लाक को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आपका दंत चिकित्सक मसूड़ों की सूजन से जुड़ी बैक्टीरिया को मारने में मदद करने के लिए रोजाना एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश के इस्तेमाल की सलाह दे सकता है। तो मसूड़ों की सूजन को आपको रोकना है तो नियमित रूप से ब्रश और फ्लॉस करना चाहिए। जीवाणु रोधी माउथ वॉश का प्रयोग करना चाहिए। नियमित रूप से दांतों की जांच करवानी चाहिए। उसके साथ जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। धूम्रपान या तंबाकू चबाना छोड़ देना चाहिए। मसूड़ों की सूजन से जुड़ी अन्य स्थितियों का भी इलाज कराना चाहिए तथा उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों का कम सेवन करना आपके दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अगर उचित देखभाल के बिना इसका इलाज न किया जाए तो ये देखिए जटिलता आ जाती है। जटिलता आ सकती है। तो मसूड़े की सूजन मसूड़ों की बीमारी के अधिक गंभीर रूपों में विकसित हो सकती है, जैसे कि पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस के कारण दांत मसूड़ों से अलग हो जाते हैं, जिससे पॉकेट्स बन जाती है जो बैक्टीरिया को फंसा लेती है और संक्रमण का कारण बनती है। फोड़ा एक संक्रमण जो मसूड़ों या जबड़े की हड्डियों में मवाद के दर्दनाक संग्रह का कारण बन सकता है। मसूड़ों की सूजन, उसकी जटिलता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ट्रेंच माउथ, संक्रमित सूजे हुए मसूड़े जो मसूड़ों पर दर्दनाक अल्सर का कारण बनते हैं, जिसको ट्रेंच माउथ कहा जाता है। मसूड़ों का पीछे हटना, मसूड़ों के ऊतक दांतों से अलग हो जाते हैं, जिससे दांतों की जड़ें उजागर हो जाएगी और वे सड़ने और क्षतिग्रस्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। तो ये मसूड़ों की सूजन के लिए हम आयुर्वेदिक वैद्य क्या दवा देते हैं?
त्रिफला गुग्गुलू, ये 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम को देनी चाहिए। कर्पूरादि वटी, ये चूसने के लिए है, एक एक गोली 3 दफा लोजेंजस के रूप में चूस सकते हैं। खदिरादि वटी की गोली 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को देना चाहिए। ये त्रिफला गुग्गुलू एंटी इंफ्लेमेटरी काम कर देगा, एंटीसेप्टिक काम करेगा। खदिरादि वटी में कषाय रस है, तो एस्ट्रिंजेंट गुण के कारण रक्तस्राव को थोपा देगा। इरिमेदादी तेल स्थानीय अनुप्रयोग के लिए दिन में 2 दफा आप ये मसूड़ों के ऊपर मसाज कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर दवा तो आप बताते हैं, कहां मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, घर मंगवाना है। तो इसके लिए आज से और कई पहले दिनों से मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसका फायदा लीजिए। त्रिफला गुग्गुलू की ये लिंक है, कर्पूरादि वटी, खदिरादि वटी, इरिमेदादी तेल, ये सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगी। जस्ट यू हैव टू क्लिक इट एंड गेट द ऑर्डर डन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सी भी शारीरिक या मानसिक शिकायत है तो हमारे आयुर्वेद एकेडमी में पेड कंसल्टेशन अवेलेबल है। बहुत सारी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मेरे साथ काम कर रही है। फिर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना पड़ेगा 9226810630। डिस्क्लेमर या वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत ही जरूरत होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं विनंती करता हूं कि लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके देशपांडे सर की उम्मीद हमेशा की तरह बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।